कभी कभी एक तस्वीर ना हजारों शब्द कह जाती है। एक पूरी की पूरी कहानी, वीरता की, अटूट विश्वास की और ऐसे समर्पण की जिसकी कोई मिसाल नहीं। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कलाकृति के पीछे छिपी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस सीन में उतरते हैं। क्या जबरदस्त दृश्य है। एक विशाल दिव्य आकृति। देखिए जरा, उनकी मांसपेशियां कैसे तनी हुई हैं। उनकी सुनहरी चमक रात के अंधेरे को भी चीर रही है। और उनके एक हाथ में है पूरा का पूरा चमकता हुआ पहाड़। और ये सब क्यों हो रहा है? एक जान बचाने के लिए। और ऊपर वो तारों भरा आसमान, वाह, इस पूरे पल को और भी ड्रामेटिक बना रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये एक तस्वीर कौन सी इतनी बड़ी कहानी बता रही है। बस यहीं से हमारे इस कलाकृति के पीछे की कहानी को जानने की शुरुआत होती है। लेकिन इतनी ताकत दिखाने की वजह क्या थी? मतलब ऐसा क्या हुआ कि पूरा पहाड़ी उठाना पड़ा? इस उड़ान को समझने के लिए ना हमें पहले जमीन पर चल रही उस लड़ाई को समझना होगा। तो हम पहुंच गए हैं रामायण के उस महान युद्ध क्षेत्र में। अच्छाई और बुराई के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। माहौल में जबरदस्त तनाव है और हर पल पासा पलट सकता है। और इसी जंग के बीच एक बहुत ही अहम योद्धा लक्ष्मण एक जहरीले और शक्तिशाली हथियार से घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है और अब उम्मीद की बस एक ही किरण बची है, एक चमत्कारी इलाज। एक हीरो की जान अब बस एक चमत्कार के भरोसे है। और यहीं से, इस मुश्किल घड़ी से, एक बहुत जरूरी खोज शुरू होती है। एक ऐसा मिशन जो इस अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बनकर आया। और वो इलाज क्या था? संजीवनी बूटी। अच्छा, संजीवनी कोई आम जड़ी बूटी नहीं है। ये एक ऐसी चमत्कारी बूटी है जिसमें किसी भी मर्ज को ठीक करने की, यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिंदा कर देने की ताकत थी। अब इस नामुमकिन से लगने वाले काम को कौन कर सकता था? सिर्फ एक, महाबली हनुमान। उनका मिशन, वक्त से तेज दौड़ना, दूर द्रोणागिरी पर्वत तक उड़कर जाना और वो जान बचाने वाली जड़ी बूटी लेकर आना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। पूरा का पूरा पहाड़ हजारों चमकती हुई जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। अब इतनी सारी बूटियों में से असली संजीवनी को पहचानना लगभग नामुमकिन था। और ठीक इसी पल, जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, हनुमान ने एक ऐसा फैसला लिया जो इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जरा सोचिए, उस वक्त हनुमान जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहला काम, पहाड़ तक पहुंचना, हो गया। दूसरा, बूटी को पहचानना, नहीं हो पाया। तीसरा, ये समझना कि वक्त नहीं है। और चौथा, एक ऐसा जबरदस्त फैसला लेना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी सोच बहुत सिंपल थी पर ब्रिलियंट थी कि अगर वो एक चीज नहीं मिल रही है जिसकी जरूरत है, तो फिर सब कुछ ही ले चलो। और बस इसी सोच के साथ, अपनी भक्ति की शक्ति से हनुमान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। उनकी तनी हुई मांसपेशियां, उनके चेहरे पर वो पक्का इरादा, सब कुछ इस अविश्वसनीय काम की गवाही दे रहा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी क्यों नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। आखिर ये तस्वीर किस चीज का सिंबल है? ये कहानी सिंबल है अटूट भक्ति का, विश्वास की उस ताकत का जो कुछ भी कर सकती है, नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों पर जीत पाने का, खुद से पहले सेवा का भाव रखने का, और हाँ, एक्सट्रीम प्रॉब्लम सॉल्विंग का। कोई ताज्जुब नहीं कि ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सबको इंस्पायर करती आई है। और ये जो आर्ट वर्क है, इसके चमकीले रंग, इसकी सिनेमैटिक लाइटिंग और इसका जो स्पिरिचुअल माहौल है, वो इस कहानी में जान डाल देता है। मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस कहानी के एपिक और स्पिरिचुअल फील को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। तो चलिए एक बार फिर इस तस्वीर को देखते हैं, लेकिन इस बार इसकी पूरी कहानी के साथ। एक पल में संकट भी है, पक्का इरादा भी है और अटूट विश्वास भी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दास्तान है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के ज़माने में लोग अपनी श्रद्धा या अपने विश्वास के लिए कौन से पहाड़ उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस महान कहानी को हमारी अपनी जिंदगियों से जोड़ देता है।